हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनम 2024 फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। इसमें हम 38 टॉपिक 38 दिन कॉन्सेप्ट के साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 13, जिसका नाम है किशोरों के लिए यौन शिक्षा। इसमें हम टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। और हमारी एक 10 मिनट सीरीज चल रही है, 10 मिनट सीरीज चल रही है, जिसमें 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो सेशन से भी जुड़ना मत भूलिएगा। और बाकी हमारे जो टॉपिक वाइज सीरीज चल ही रहे हैं, तो उन सभी सीरीज से जुड़ना मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन का, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा यौन शिक्षा का महत्व। तो यौन शिक्षा का महत्व होता क्या है, जो हमारा यौन शिक्षा है उसके महत्व के बारे में आइए सबसे पहले जानते हैं। तो कह रहा है किशोरावस्था शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन का क्या समय है। जो हमारा किशोरावस्था है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन का क्या है, समय है। यौन शिक्षा का सही जानकारी और आत्मसम्मान का क्या है, आधार होता है। और इससे लाभ क्या होते हैं, गलत धारणाओं को दूर करना, यौन स्वास्थ्य को बनाए रखना और सुरक्षित भविष्य की क्या करना, नींव रखना। आगे करा इसके मुख्य विषय कौन कौन से हैं। शारीरिक परिवर्तन, करा मासिक धर्म, वीर्य स्खलन और अन्य बदलाव, स्वीकृत और समझ, ये क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। फिर हमारा होता है भावनात्मक बदलाव, जैसे आत्मसम्मान और संबंध प्रबंधन। और स्वास्थ्य और स्वच्छता में आ जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता और STIs से बचाव। फिर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, जैसे गर्भ निरोध और सुरक्षित संबंध। फिर सम्मान और सहमति, रिश्तों में सहमति का महत्व। फिर आइए यौन शिक्षा के लाभ क्या हैं। यौन शिक्षा देने से क्या क्या लाभ होगा, जानकारी का सशक्तिकरण होगा, मिथकों का खंडन होगा, सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा और मानसिक स्वास्थ्य में क्या होगा, सुधार होगा और लैंगिक समानता को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट कर यौन शिक्षा के लिए क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए। स्कूल पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। अभिभावकों की क्या यह भागीदारी है और सामुदायिक जागरूकता अभियान जरूरी है और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी क्या है, जरूरी है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और संसाधन कह रहा है सामाजिक और कानूनी संदर्भ, कर संस्कृति और परंपरा का प्रभाव पड़ता है। पोस्को अभियान का महत्व पता चलेगा। और यौन शिक्षा की सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनाना, ये सब क्या है, इसका कानूनी संदर्भ है। फिर करा मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, करा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में क्या होता है, सुधार होता है और तनाव और अवसाद से बचाव होता है। और मनोवैज्ञानिक सहायता का भी क्या मिलता है, महत्व होता है। आगे करा लैंगिक समानता और सामाजिक भूमिका, करा लड़कों और लड़कियों को समान शिक्षा देना चाहिए। सहमति और सम्मान का महत्व होता है और लैंगिक भेदभाव समाप्त किया जा सकता है। कर यौन शिक्षा की चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ, सामाजिक वर्जनाएं, शिक्षकों और अभिभावकों का झिझक, गलत सूचना का प्रसार, समाधान, जागरूकता अभियान, सही जानकारी के स्रोत, क्या ये सब चुनौतियाँ हैं। यौन शिक्षा का मुख्य विषय क्या है, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कर व्यक्तिगत स्वच्छता और यौन संचारी रोगों यानी STIs से बचाव, कर सम्मान और सहमति, कर रिश्तों में सहमति का महत्व हो, यौन उत्पीड़न और हिंसा से बचाव किया जाए। नेक्स्ट कर इंटरनेट और मीडिया का प्रभाव, कर पोर्नोग्राफी और यौन सामग्री के खतरे, सोशल मीडिया और साइबर बुलिंग और सही जानकारी के स्रोत, क्या होता है, इंटरनेट और मीडिया का भी क्या होता है, ये सब प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट कर यौन शिक्षा के लाभ क्या है, सही और तथ्यात्मक जानकारी का सशक्तिकरण होगा और गलतफहमी को दूर करना और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। कर चुनौतियाँ और समाधान, कर चुनौती सामाजिक वर्जनाएं, समाधान जागरूकता अभियान, चुनौती माता पिता का झिझक, समाधान सकारात्मक वार्ता और शिक्षा से इसका समाधान किया जा सकता है। और चुनौतियाँ समाधान, चुनौती क्या है, सामाजिक वर्जनाएं, तो इसका समाधान है क्या, जागरूकता अभियान से। चुनौती क्या है, माता पिता का झिझक, इसको सकारात्मक वार्ता और सकारात्मक बातचीत और शिक्षा से दूर किया जाता है। चुनौती गलत सूचना का प्रसार और प्रमाण स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके इसका समाधान किया जाता है। और चुनौती क्या है, प्रशिक्षण की कमी, तो शिक्षकों को क्या किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। नेक्स्ट कर यौन शिक्षा का समाज पर प्रभाव, कर लैंगिक समानता का महत्व, बच्चों के अधिकार और सम्मान, स्वस्थ और सुरक्षित समाज की ओर कदम।
अब इसका निष्कर्ष क्या निकला कि यौन शिक्षा एक प्रगतिशील समाज का क्या आधार है और किशोरों को सशक्त बनाने और जिम्मेदार नागरिक बनाने में यौन शिक्षा का महत्व है और सही समय पर दी गई यौन शिक्षा से बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकती है। तो ये था हमारा क्या कॉन्सेप्ट। अब पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या MCQ क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। वो भी MCQ क्या है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो MCQ है हमारे क्या है, PYQ है। तो किशोरों के लिए यौन शिक्षा से संबंधित हम क्या पढ़ेंगे, 30 MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो 30 में से आपके कितने लास्ट में सही होते हैं, आपको क्या कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किशोरों में यौन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, यौन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, केवल शारीरिक संबंधों की जानकारी देना। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन प्रणाली किसका हिस्सा है, पुरुषों का, महिलाओं का, दोनों का, कोई नहीं। तो जो प्रजनन प्रणाली है किसका हिस्सा है, महिला एवं पुरुष दोनों का होता है। नेक्स्ट कह रहा है किशोरों में यौन शिक्षा कब शुरू करनी चाहिए, 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 18 वर्ष के बाद। तो हमारा 10 से 12 साल में ही क्या करना चाहिए, यौन शिक्षा शुरू करनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यौन स्वास्थ्य के लिए कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण है, सही पोषण, मानसिक स्थिति, सुरक्षित यौन संबंध, व्यायाम। तो हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित यौन संबंध। नेक्स्ट कह रहा है गर्भ निरोधक उपायों का उद्देश्य क्या है, गर्भावस्था से बचाव, यौन संक्रमण से बचाव, दोनों, शारीरिक आकर्षण बढ़ाना। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का ऑप्शन नंबर दोनों, संक्रमण से बचाव और गर्भावस्था से बचाव। नेक्स्ट यौन संबंध बनाने से पहले दोनों पार्टनरों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, मानसिक सहमति, शारीरिक सहमति, कानूनी सहमति, उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या हो जाएगा, छठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट HIV या एड्स का आम संक्रमण कैसे होता है, शारीरिक संपर्क से, खांसने से, रक्त से, उपरोक्त सभी। तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त से। नेक्स्ट कह रहा है किशोरों के लिए यौन शिक्षा में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होनी चाहिए, सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक उपाय, यौन स्वतंत्रता, मानसिक और शारीरिक बदलाव। तो हमारा आठवें का हो जाएगा यौन स्वतंत्रता। नेक्स्ट कह रहा है किशोरों को सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में क्यों सिखाना चाहिए, ताकि वे जल्दी विवाह कर सकें, ताकि वे यौन संबंधों में संतुलन बनाएं, ताकि वे सुरक्षित गर्भावस्था से, ताकि वे मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ रहें। तो हमारा नौवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताकि वे यौन संबंधों में संतुलन बनाए रखें, ऑप्शन नंबर बी, नौवें का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा गर्भ निरोधक गोलियां किसका हिस्सा है, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, यौन स्वास्थ्य, शिक्षा नीति। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौन और स्वास्थ्य। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति के लिंग की पहचान, किसी व्यक्ति के यौन प्राथमिकता का रुझान, किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य, किसी व्यक्ति का धार्मिक रुझान। तो हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी व्यक्ति के यौन प्राथमिकता का रुझान। नेक्स्ट किशोरों में सेक्स से संबंधित जानकारी किससे प्राप्त करनी चाहिए, मित्रों से, इंटरनेट से, परिवार के सदस्य, पेशेवर शिक्षक से, किसी फिल्म से। तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा परिवार के सदस्य एवं पेशेवर शिक्षक से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है यौन स्वास्थ्य शिक्षा के दौरान किसे प्राथमिकता दी जाती है, शारीरिक बदलाव, मानसिक और भावनात्मक विकास, सुरक्षित यौन व्यवहार, यौन गतिविधियों के विषय में शिक्षा। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित यौन व्यवहार। नेक्स्ट कह रहा कंडोम का क्या उद्देश्य है, यौन इच्छा बढ़ाना, गर्भावस्था से बचाव और यौन संक्रामक रोगों से सुरक्षा, यौन सुख बढ़ाना, कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था से बचाव और यौन संक्रामक रोगों से सुरक्षा। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन कह रहा है
कि स्त्री और पुरुष के शारीरिक बदलाव के बीच अंतर किसे कहा जाता है? यौन पहचान, यौन शिक्षा, यौन विकास, शारीरिक विकास। तो हमारा 15वीं का राइट आंसर हो जाएगा यौन विकास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, करा मासिक धर्म की शुरुआत आमतौर पर कब होती है? 10 से 12, 14 से 16, 18 से 20, 21 से 25। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12 वर्ष में। नेक्स्ट, तो देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है किशोरों में मानसिक और शारीरिक बदलाव के दौरान सबसे आम क्या होता है? वजन बढ़ना, हार्मोनल परिवर्तन, त्वचा पर दाने, बालों का झड़ना। तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोनल परिवर्तन। नेक्स्ट, करा वर्जिनिटी का क्या अर्थ है? पहली बार यौन संबंध बनाना, शादी से पहले शारीरिक संबंध न बनाना, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, कोई भी नहीं। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा शादी से पहले शारीरिक संबंध न बनाना। नेक्स्ट, करा एड्स की बीमारी को कौन सा वायरस फैलाता है? HPV, HCV, HIV, HBV। तो हमारा एड्स से मतलब HIV, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, HIV, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, करा किशोरों में यौन शिक्षा के संदर्भ की शिक्षा के लिए आदर्श तरीका क्या है? बातचीत के जरिए शिक्षा देना, सिर्फ किताबों से शिक्षा देना, वीडियो और फिल्म के माध्यम से शिक्षा देना, शिक्षक के व्यक्तिगत मुलाकात कर शिक्षा देना। तो हमारा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? करा किशोरों में प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ यौन शिक्षा देना, यौन संबंध बनाने के लाभ बताना, गर्भावस्था और यौन संक्रामक रोगों के बचाव के उपाय बताना, यौन वरीयताओं को समझाना। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था और यौन संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय बताना। नेक्स्ट, कर यौन शिक्षा में सेक्सुअल हेल्थ से क्या तात्पर्य है? मानसिक स्वास्थ्य, यौन संक्रामक रोगों से बचाव, शारीरिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो हमारा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कर किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति आकर्षण को क्या कहते हैं? यौन अभिव्यक्ति, यौन पहचान, यौन स्वास्थ्य, यौन ओरिएंटेशन। तो हमारा 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यौन ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? करा किसे यौन संक्रामक रोग कहा जाता है? वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, दोनों, उपरोक्त, मानसिक रोग। तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से होने वाले रोग और वायरस से होने वाले रोग को कहते हैं यौन संक्रामक रोग कहते हैं। नेक्स्ट, कर किशोरों में यौन शिक्षा को लागू करने में क्या प्रमुख चुनौती है? पेरेंट की उपेक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं, स्कूल का सहयोग न होना, उपरोक्त सभी। तो हमारा 25वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, करा किशोरों को सेक्स शिक्षा देते समय कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण है? यौन संबंधों के परिणामों की जानकारी देना, यौन सुख के बारे में बताना, केवल शारीरिक परिवर्तन बताना, किसी भी प्रकार के वर्जनाओं को बढ़ाना। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यौन संबंधों के परिणामों की जानकारी देना। नेक्स्ट, करा बॉडी शेमिंग क्या है? शरीर के आकार के बारे में हंसी उड़ाना, यौन उत्पीड़न, यौन संक्रामक रोगों का प्रसार, शारीरिक विकास का अवमूल्यन। तो हमारा जो 27वां है, 27वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शरीर के आकार के बारे में हंसी उड़ाना। नेक्स्ट, 28वां क्वेश्चन करा किशोरों में यौन शिक्षा का महत्व क्यों है? सही निर्णय लेने में मदद मिलती है, यौन संक्रामक रोगों से बचाव होता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, उपरोक्त सभी। तो हमारा 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर यहाँ तो लिखा ही गया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा, यौन शिक्षा में किशोरों को किसके बारे में जागरूक करना जरूरी है? केवल शारीरिक बदलाव, यौन संक्रामक रोग, यौन सहमति, उपरोक्त सभी। तो हमारा 29 का भी राइट आंसर हो जाएगा क्या? यौन सहमति, यौन संक्रामक रोग और केवल शारीरिक बदलाव। यौन शिक्षा में क्या किशोरों को जागरूक करना जरूरी है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन करा यौन उत्पीड़न का सही अर्थ क्या है? शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, किसी के यौन अधिकारों का उल्लंघन, सामाजिक उत्पीड़न। तो यौन उत्पीड़न का अर्थ है किसी के यौन अधिकारों का क्या करना? उल्लंघन करना क्या कहलाता है? यौन उत्पीड़न कहलाता है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही थे आप हमें क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे
ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप चैनल पर पहले विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको क्या हो, नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।